नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत, एफआईएस की कैश और वायदा दोनों में बिकवाली, गिफ्ट निफ्टी में हल्की नरमी, नए पीएम के ऐलान से जापान के निक्केई में 4% का उछाल। शुक्रवार को डाउ जोन्स रही थी करीब 250 पॉइंट की तेजी, हालांकि नैस्डैक और एसएनपी 500 रहे फ्लैट। अमेरिका में शटडाउन और ग्लोबल अनिश्चितता ने बढ़ाई सोने की चमक। इंटरनेशनल मार्केट्स में 3900 के पार निकला सोना। वहीं ओपेक प्लस के अनुमान से कम उत्पादन में बढ़ोतरी के ऐलान से कच्चे तेल में भी उछाल। ब्रेंट एक बार फिर $65 के पार। दूसरी तिमाही में एचडीएफसी बैंक ने पेश किए अच्छे अपडेट। एवरेज डिपॉजिट्स में 15% तो एडवांसेस में 9% से ज्यादा बढ़ोतरी। उधर कोटक महिंद्रा बैंक के Q2 अपडेट्स भी मजबूत, डिपॉजिट्स और नेट एडवांसेस में 15 से 16% की ग्रोथ। लेकिन इंडसइंड बैंक के डिपॉजिट और नेट एडवांसेस में 5 से 8% की गिरावट। दूसरी तिमाही में 26% बढ़े बजाज फाइनेंस के नए लोन, करीब 5.5% बढ़ा डिपॉजिट। वहीं एयूएम में दिखी 24% की बढ़त। वहीं लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस के रिटेल लोन डिसबर्समेंट्स में 25% का दिखा उछाल। रिटेल लोन में दिखी 15% की बढ़त। आईएचएच हेल्थ केयर को फोर्टिस और फोर्टिस मलार हॉस्पिटल्स के लिए ओपन ऑफर को मिली सेबी से मंजूरी। हिस्सा खरीदने के 7 साल बाद ओपन ऑफर ला पाएगी आईएचएच। आदित्य बिरला लाइफस्टाइल में ब्लॉक डील के जरिए अपनी पूरी 6% हिस्सेदारी बेचेगी फ्लिपकार्ट। 5% डिस्काउंट पर 130 रुपए प्रति शेयर बेस प्राइस संभव। सूत्रों के हवाले से सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। एजीआर छूट मामले में वोडाफोन की आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से मांगा था वक्त। और इस हफ्ते प्राइमरी मार्केट में रहेगा जोरदार एक्शन। आज खुलेगा टाटा कैपिटल का आईपीओ। 310 से 326 रुपए के बीच है प्राइस बैंड। कंपनी की करीब 15,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। एंकर इन्वेस्टर्स ने लगाए 4,642 करोड़ रुपए। वहीं कल खुलेगा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का इश्यू। सोमवार की सुबह नया हफ्ता है और काफी कुछ इंपॉर्टेंट खड़ा है हमारे सामने। भाई सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल, हमारे Q2 रिजल्ट सीजन का आगाज हो रहा होगा इस हफ्ते। थर्सडे को टीसीएस, टाटा एलेक्सी जैसी आईटी कंपनीज के साथ कह लीजिए रिजल्ट सीजन का बिगुल बजेगा। दूसरा जो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में बखूबी मेंशन भी करा, प्राइमरी मार्केट्स और बड़ी बड़ी ऑफरिंग्स। टाटा कैपिटल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बड़े बड़े आईपीओ सामने खड़े हुए हैं, तो वहां पे काफी हलचल होगी इस पूरे हफ्ते, उस पर नजर बने रखेंगे। और तीसरा कह लीजिए 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पे नजर। एक तो यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन जो चले जा रहा है 1 अक्टूबर से अब तक, उस पे, और दूसरा अगर टैरिफ रिलेटेड डेवलपमेंट्स आए। हालांकि कोई बैठक शेड्यूल्ड है नहीं, तो मुश्किल लग रहा है। एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब का बयान जरूर था कि प्रोग्रेस कर रही है, उसके अलावा कुछ कॉन्क्रीट है नहीं। ऐसे में कह लीजिए इस हफ्ते ट्रुथ सोशल पे ट्रम्प साहब के ट्रुथ पे नजर रहेगी, क्या ट्वीट करते हैं, क्या ट्रुथ लिखते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकते हैं। अच्छा, इस बीच काफी पेन से कुछ हद तक उभरने की कोशिश भारतीय बाजार कर रहे हैं। काफी पेन मतलब लास्ट टू लास्ट वीक तो हर दिन दबाव के साथ हुए ऑन द ट्रॉट 8 ट्रेडिंग सेशंस, आपको याद होगा जब कमजोरी के साथ कामकाज हुआ था। ये लास्ट टू लास्ट वीक पेन था। उस पेन से उभरे, हालांकि वो लास्ट टू लास्ट वीक का पेन का रब ऑफ पिछले हफ्ते भी कंटिन्यू कर रहा था। लेकर आइए जरा पिछले हफ्ते का परफॉर्मेंस। तो मंडे ट्यूसडे तो दिक्कत में ही थे भारतीय बाजार, पर उसके बाद वेडनेसडे से कह लीजिए गियर शिफ्ट करा। और वो रीजन हो सकता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट हुआ था। हालांकि ब्याज दर में कोई छेड़छाड़ तो आरबीआई ने नहीं करा था, लेकिन कमेंट्री और जो डविश स्टैंस रखा था शायद बाजार को वो पसंद आया।
और कुछ हद तक क्रेडिट तो आपको इंडिया इंक के डिसेंट Q2 अपडेट्स को भी देना चाहिए था। तब तक अपडेट्स बढ़िया ही थे, तो शायद उससे भी कुछ हद तक सहारा जरूर मिला होगा, कुछ हद तक भरोसा बढ़ा जरूर होगा। खैर, इस बीच हुआ क्या, हमने कुछ क्रूशियल सपोर्ट जोन्स को डिफेंड करा, इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर आने की कोशिश करी। फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पे, कहां शुरुआत हुई थी, कहां जाके सेशन की ऑलमोस्ट 24,900 की ट्रैजेक्टरी में जाके सेशन की समाप्ति करी है। और गिफ्ट निफ्टी आज के क्यूज जो है एकदम पस फिर से दे रहा है, 30-40 पॉइंट हम इन रेड शुरुआत करेंगे इस तरह के गांधीनगर के गिफ्ट निफ्टी से इंडिकेशन आते हुए। ऐसे में ग्लोब के संकेत पहले लेकर आता हूं, हॉर्मास को दिखाइए। एक काम करिएगा, गिफ्ट निफ्टी आपने दिखाया 40 पॉइंट दबाव के साथ, हमारे एशियन पीयर्स खोलिएगा। एशिया में वो चाइना के मार्केट तो मस्त छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। पिछले 3 दिन छुट्टी थी, इस हफ्ते भी 2 या 3 दिन, वेडनेसडे को शायद खुलेंगे जाके, तो वो तो छुट्टी चल रही है। और दूसरा, साउथ कोरिया के मार्केट्स भी फ्राइडे छुट्टी थी, आज भी छुट्टी बना रहे हैं। बाकी खुले हुए और उसमें जलवे एक के ही हैं, जापान के निकेई के। नई पीएम साहिबा आई है, मेरे ख्याल से पहली महिला पीएम साहिबा है और बड़ा उत्साहित है बाजार। 4% निकेई पीएम को सलामी देता हुआ। और बाकी वैसे क्विकली दिखा देता हूं, फ्लिप करिएगा। ओवर द वीकेंड यूएस के क्यूज, हम जब क्लोज हो रहे थे उस समय 1/4 से 1/3% यूएस के मार्केट से ऊपर थे। उसके सामने हुआ क्या, 1/4% दबाव से लेकर 0.5% मजबूती है। तो मिला जुला सा हैंडओवर है। जो बेंचमार्क पकड़ूंगा उस लिहाज से कहानी बदल जाएगी, क्योंकि डाउ का हैंडओवर बढ़िया है, नैस्डैक का हैंडओवर गड़बड़ा गया है। पर मिला जुला से हैंडओवर के बीच में मिला जुला सा गिफ्ट निफ्टी का रुझान। लेकिन हॉर्मास से समझते क्या क्या डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, निचोड़ क्या है। वीकेंड के बाद हमारे लिए संकेत बैठ गए सर। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। सलामी तो दे रहा है जापान का बाजार, क्योंकि पहली महिला प्रधानमंत्री, और सलामी इसलिए भी दे रहा है क्योंकि वो इजी मॉनेटरी पॉलिसी में भरोसा रखती है। जो डर रहता है अपन वो टाइटन करेगा, जापान हाँ। ऐसा होगा नहीं इनके शायद कार्यकाल जी। और इजी फिस्कल पॉलिसी, इजी मॉनेटरी पॉलिसी में भरोसा रखती है। इस वजह से येन अच्छा में करेंगी, मतलब इस बात की उम्मीद तो है बाजार को, क्योंकि येन कमजोर हो रहा है, लेकिन बाजार जो है वहाँ के रिकॉर्ड हाइस पर चल रहे हैं। 47,000 के ऊपर निकाई जो है वो कामकाज कर रहा है। पिछले हफ्ते भी कोई ऐसा बड़ा एक्शन यूएस के बाजारों में तो देखने नहीं मिला, फिर भी बढ़त के साथ ही बंद हुए सारे बाजार हफ्ते दर हफ्ते अगर देखें तो, क्योंकि नैस्डैक में टेक शेयरों में थोड़ी सी जो है आखिरी घंटे में बिकवाली देखने मिली थी, जिस वजह से थोड़ा सा दबाव नैस्डैक और S&P 500 पर हमें देखने मिला था। और बावजूद इसके कि सर्विसेज पीएमआई का जो आंकड़ा था वो थोड़ा सा कमज़ोर था, 50 का आंकड़ा आया था, जो कि स्टैग्नेशन जाहिर करता है, ना एक्सपेंशन ना कॉन्ट्रैक्शन। और बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स जो थी वो मई 2020 के बाद पहली बार कॉन्ट्रैक्शन टेरिटरी में चली गई। तो ये एक और ख़राब मैक्रो डेटा जो है यूएस की तरफ से निकल कर आया। अब शटडाउन को लेकर के लेटेस्ट अपडेट तो यही है कि आज रात दोबारा सेनेट में वोट होने के अनुमान है, लेकिन बात अभी भी साफ है, जहाँ जब तक डेमोक्रेट्स के कुछ लोग इस रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट नहीं डालते, तभी भी इस रेजोल्यूशन का पास होना तो लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि 60 वोट की ज़रूरत है और रिपब्लिकन्स के पास सिर्फ 53 वोट है सेनेट में। फेडरल वर्कर्स की एक यूनियन है जिन्होंने कोर्ट में ये याचिका दायर की है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसा कदम उठाए जिससे कर्मचारियों की छटनी हो, उसे वो तुरंत के तुरंत खारिज कर दे। और डोनाल्ड ट्रंप को कानूनी तौर पर कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि शटडाउन के दौरान जो है कर्मचारियों की छटनी की जाए। पिछले हफ्ते से डोनाल्ड ट्रंप और पूरा जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है ये कहता आ रहा है कि हम जो है वर्कर्स को ले ऑफ कर देंगे, हम जो है डेमोक्रेटिक एजेंसीज जो है जो स्कैम्स चला रहे हैं उनमें जितने भी वर्कर्स हैं उन सबको ले ऑफ कर देंगे। तो उस वजह से जो है अब मामला कोर्ट पहुंच चुका है और उनके जो मॉर्गन स्टैनली की जो एस्टिमेट्स है वो ये कह रही है कि 10 दिन से लेकर के 1 महीने तक ये शटडाउन जो है वो चल सकता है। लेकिन व्हाइट हाउस के जो इकोनॉमिक एडवाइजर है केविन हैसेट, उन्होंने ये कहा है कि अगर डेमोक्रेट्स थोड़ी सी रियायत दिखाए, थोड़े से रीजनेबल बने, तो ले ऑफ की कोई गुंजाइश नहीं बनती। स्पेंडिंग का बिल जो है वो पास हो जाएगा और तब जाकर के जो है सारा मामला जो है फिर से सुलझ सकता है। लेकिन एक और अपडेट गाजा से ये आ रहा है कि आज से इजराइल और हमास के बीच में जो है चर्चा शुरू होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20 पॉइंट का पीस प्लान बनाया है, वहां पर उन्होंने हमास से धमकी दी है कि आप ये इससे तुरंत के तुरंत मान ले, वरना आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमास ने भी एक पेशकश की है कि सारे जो बंधक उन्होंने जो है ये किए हैं, कैप्चर किए हैं, उन्हें तुरंत के तुरंत वो रिहा कर देंगे। ये जो है
रिपोर्ट्स कह रही है। मिस्र में, ये इजिप्ट में आज ये बातचीत शुरू होने जा रही है, क्योंकि वो इजिप्ट जो है एक मध्यस्थ के तौर पर इस बैठक में शामिल होने जा रहा है। और सारे जो अरब देश है जिनके डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे रिश्ते हैं, उन्होंने भी हमास पर ये दबाव डाला है कि ये जो प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप ने रखा है उसे तुरंत के तुरंत जो है वो मंजूर कर ले। थोड़ी सी गहमा गहमी, जल्दबाजी इसलिए भी हो रही है क्योंकि 10 अक्टूबर को नोबेल पीस प्राइज का जो है वो अनाउंसमेंट होने वाला है, तो उस वजह से थोड़ी सी जल्दबाजी चल रही है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी इसलिए हो रही है क्योंकि ओपेक ने जो है आउटपुट कट्स को मंजूरी दी है, लेकिन मामूली सा आउटपुट कट मंजूर किया, जितने अनुमान थे उतने नहीं। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर मिला जुला सा ही आप कह लीजिए, कोई ऐसी बड़ी मूव है नहीं, लेकिन शटडाउन कहां तक चलेगा उस पर सबकी नजरें होंगी। यह है ग्लोब की तस्वीर। शटडाउन हॉर्मास की कमेंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चले चले जा रहा है। 1 अक्टूबर से शुरुआत हुई थी, आज क्या होगा, 6 अक्टूबर तो हो ही गया है। अच्छा, शटडाउन वैसे हिस्टोरिकली हॉर्मास ने एक बार मेंशन भी करा था, ज्यादा दिक्कत होती नहीं। एक प्लेट दिखाता हूं, ग्रिड दिखाता हूं आपकी स्क्रीन पे, हाल फिलहाल के सारे शटडाउन्स। 1995 में 5 दिन चला था, 96 में 14 दिन, 2013 में 14 दिन, 2018 में 2 दिन, सबसे बड़ा 2019 में 22 दिन। और इन शटडाउन के दिनों में, ये 5 दिन, 14 दिन, 22 दिन के टेन्योर में S&P 500 का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर है। पॉलिटिकल डेडलॉक होगा वॉशिंगटन डीसी में, लेकिन आमतौर पे ये डैम्पन नहीं करता वहां के इक्विटी। वो रिस्क ऑन अगर चल रहा है तो रिस्क ऑन कंटिन्यू करता है। 2019 तो हाईलाइट है उस बात को लेकर। शटडाउन लंबे खिंचते भी हैं और मार्केट वहां पे परफॉर्म करके देते भी हैं। खैर ये हिस्ट्री है। दिक्कत ये हो गई शटडाउन के चलते बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट जैसे फ्राइडे की जॉब रिपोर्ट मिस हो गई। अब वो इंपॉर्टेंट थी इकोनॉमी के हाल के लिहाज से, क्योंकि रिकॉर्ड हाइस पे खड़े हैं यूएस के मार्केट्स और डेटा का अभाव हो गया है। अब अनसर्टेनिटी के पैच पे हिट कर रहे होंगे हम लोग। चलिए, शटडाउन से वहां के तो नहीं डरते, हम भी ना डरें तो बेहतर ही। दुनिया को डरना नहीं चाहिए वैसे अभी तक तो। मानस है आज, मानस से रिक्वेस्ट करी थी जुड़िएगा और बताइएगा कैसे मार्केट्स को अप्रोच करना है। मानस के पास जाऊं उससे पहले आपको डेटा पॉइंट्स दिखा देता हूं। मैंने मार्केट्स तो अपफ्रंट दिखाई दिए थे, फ्राइडे की चाल आपको आपकी स्क्रीन पे रखी दी थी। फ्राइडे को हुआ क्या, एफआईआईज ने ऑलमोस्ट 1600 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली करी। डीआईज ने डाला लेकिन दिल से नहीं डाला, 500 करोड़ रुपए के आसपास ही इन्फ्यूज करा था। तो नेट इंस्टीट्यूशनल आउटफ्लो 1100 करोड़ रुपए के आसपास का था फ्राइडे के दिन। और जहां तक वायदा में एफआईआईज की पोजीशनिंग की बात है, इंडेक्स फ्यूचर्स में 23,500 करोड़ की बिकवाली और मोटा मोटी स्टॉक फ्यूचर्स में भी इसी क्वांटम के साथ बिकवाली का आंकड़ा है। तो अगर कैश को इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स को जोड़ दूं तो दरअसल करीब 6,500 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली फ्राइडे को एफआईआईज ने करी हमारे बाजार में। अब इसके अंदर की परत, इंडेक्स फ्यूचर्स के नीचे उतरिएगा तो उसमें क्या किया, निफ्टी फ्यूचर्स में 2440 करोड़ की बिकवाली है, पर बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 60 करोड़ की बाइंग है। और निफ्टी बैंक वो पॉकेट है जो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन यानी कि पिछले हफ्ते स्ट्रेंथ डिमॉन्स्ट्रेट करती चली गई। हर दिन मजबूती के साथ कामकाज हुआ है और एफआईआईज की पोजीशनिंग भी वैसे ही दिखा भी रही थी। पूरा वीक अच्छा करा है निफ्टी बैंक ने। अच्छा, 828 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट फ्राइडे को ऐड हुए, उसके सामने 13,400 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट भी एफआईआईज ने ऐड करे। तो इंडेक्स पोजीशनिंग आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। डे ऑन डे सब रख दिया आपकी स्क्रीन पे, कुछ खास बदलाव है नहीं। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार गायब है इसमें। बुधवार के बाद की कहानी का है, शुक्रवार का है, सॉरी शुक्रवार दिखाया नहीं है इसमें। शुक्रवार में दरअसल बदलाव हुआ नहीं। जो वेडनेसडे को मोटा मोटी लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशनिंग थी वही फ्राइडे को भी देखने को मिली। हॉलीडे शॉर्टेंड वीक था, वो बात अलग। नेट शॉर्ट्स अब इंचअप करते करते ऑलमोस्ट 1,90,000 के करीब पहुंचते हुए नजर आएंगे एग्रेसिव शॉर्ट्स हैं सिस्टम में। इसलिए मैंने कहा था रिजल्ट सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इंडिया इंक डिलीवर कर दे, कमेंट्री अच्छी दे दे तो मजा आ जाएगा। थोड़ा सा अनलाइकली है इस क्वार्टर के लिए, वो मैं आऊंगा किसी और दिन चर्चा करूंगा उसके बारे में। अच्छा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा ऑप्शंस के थ्रू। 25,000 का कॉल वीकली कल की एक्सपायरी वाला स्क्रीन पे रखिएगा। फ्राइडे सुबह भी यही हाईलाइट करा था और कहा था कि मैसिव ओआई बिल्डअप हुआ था, 99 लाख पे पहुंच गया था और तगड़ा बिल्डअप हुआ और 1.27 करोड़ पे पहुंचता हुआ ओपन इंटरेस्ट। ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग जोन हो गया हमारे लिए। ये कह लीजिए 25,000 और 25,035 तक का जोन, अगर मैं उसके प्रीमियम को जोड़ लूं तो ये मोटा मोटी इंपॉर्टेंट जोन हो गया ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ 24,800 पे नजर रखिएगा, क्योंकि यहां पे बिल्डअप तगड़ा है। 1.4 करोड़ आउटस्टैंडिंग खड़े हुए हैं। आसान शब्दों में जो जोन्स पहले सपोर्ट
के तौर पे थे, अब वो रेजिस्टेंस बैंड बन गए, और जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे अब वो सपोर्ट के तौर पे पहुंच गए। तो आप इन दो जोन्स पे मोटा मोटी या 24,800 में कह लीजिए, 24,800 से 24,765 के आसपास की ट्रेजेक्टरी इंपॉर्टेंट हो जाती है नीचे की तरफ। पर मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब, वीकेंड कैसा रहा? और इस डेटा के बीच, इस मूड माहौल के बीच बाजार को अप्रोच कैसे करूं? गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो वीकेंड काफी बढ़िया रहा। देखिए, ट्रेंड की जहां तक बात है, निफ्टी एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे इस टाइम ट्रेड कर रहा है, जहां पर निफ्टी का 20 डे मूविंग एवरेज आता है, जो कि मेरे ख्याल से 25,000 माफ करिएगा 24,900 925 की रेंज में है। अगर 24,925 का लेवल ब्रेक होता है, उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है, तो कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा, क्योंकि उस केस में प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि कम से कम 25,400 निफ्टी टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि पिछला स्विंग हाई था। तो उस केस में कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा। तो एक रेंज में है जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,925 है, वहां पर रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट कहां पर है? 100 डे मूविंग एवरेज, जो कि मेरे ख्याल से लास्ट सेशन का लो था, ऑलमोस्ट लो था, वहां पर ही सपोर्ट है। तो 750, 24,750 पे सपोर्ट है। अब देखिए, स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है। 24,750 के ऊपर जब तक निफ्टी ट्रेड करता रहे, तब तक आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करिए, और 750 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। फ्रेश खरीदारी करेंगे अगर 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा। 24,925 के ऊपर एग्रेसिव होकर खरीदारी करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपको करीब करीब 300 से 350 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। तो उसके ऊपर तो एक पोजीशन ट्रेड लेंगे, जहां 24,800 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, और 25,200, 25,300, 325 के टारगेट सेट करके आप अपनी पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन को राइट करेंगे। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें, तो देखिए बैंक निफ्टी का व्यू ज्यादा क्लियर है। अगर आप देखें तो पिछले जो लास्ट वीक था, उसके सारे लॉसेस को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। एक चीज मैंने पहले ही मेंशन की थी फ्राइडे के सेशन में, कि बैंक निफ्टी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, और अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक हुआ, 55,700 750 की रेंज को ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी, तो एक बड़ी रैली के लिए तैयार हो जाएगा। उस केस में जो ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का है, वो भी निकल जाएगा, उसके ऊपर निकल जाएगा। तो कॉन्फिडेंस तो यहां से ही आता है। और अगर ट्रेड लेने की बात करें, तो बैंक निफ्टी में अगर आज कोई डिप मिल जाए, तो बिल्कुल खरीदारी करेंगे। 55,100 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और 56,200 जो कि अगस्त मंथ का हाई था, उसको अपने टारगेट सेट करेंगे। आपने कहा 925 के ऊपर निकलना जरूरी है, एक बार उसके ऊपर गए ठहरे तो अच्छी खासी मीनिंगफुल तेजी बनती हुई नजर आएगी, है ना? जी बिल्कुल, परफेक्ट, नजर रखूंगा इस लेवल पे। अच्छा मानस, चकाचक चार्ट्स का प्लीज स्टिंग प्ले आउट करिएगा। मानस, आज के प्रेफर्ड स्टॉक आइडियाज कौन से, वो भी बताइए प्लीज। तो देखिए, दो सेक्टर जो कि फ्राइडे के सेशन में बढ़िया परफॉर्म किए थे, उन्हीं पे नजर है। मेटल क्षेत्र, जहां पर बहुत सारे स्टॉक्स ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, तो उनमें से नैल्को पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे है, बढ़िया वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं स्टॉक में, तो नैल्को में खरीदारी करेंगे। 217 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, 230 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। और जो दूसरा क्षेत्र है, वो पीएसयू बैंकिंग का है। देखिए, पीएसयू बैंकिंग में भी फ्राइडे के सेशन में हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा। सबसे बेहतरीन अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पे, क्योंकि एक ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा, वहां पर खरीदारी करेंगे। 260 260 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, और 272 272 के टारगेट सेट कर लेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्वार्टरली अपडेट्स भी स्ट्रांग हैं भाई साहब। इतने सारे बैंक, सरकारी हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, इतने अपडेट हैं जिसपे आज खुलते ही रिएक्ट करना है। पता नहीं आगे स्टॉक एक्सचेंज न्यूज में कवर कैसे करेंगे यतिन, और 8:30 बजे जब जुड़ेंगे यतिन। नाल्को और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों में खरीदारी करने का मानस का आइडिया है, और निफ्टी पे 925 के जोन पे नजर रखिएगा। उसके बाद तेजी ताबड़तोड़ हो सकती है। चलिए, बढ़िया पॉजिटिव रुझान के साथ मानस, थैंक यू सो मच। मंडे को मूड थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए 8 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी, जब आप पैनल पे जुड़ेंगे। चलिए, कंचन के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। कंचन, गुड मॉर्निंग। क्या क्या रडार पे इंपॉर्टेंट क्या क्या? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले दो जो अपडेट के अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है। सबसे पहले कि एबी लाइफस्टाइल, जहाँ पे हमें एक ब्लॉक डील बड़ी देखने को मिल सकती है। फ्लिपकार्ट जो है वो अपनी एंटायरली 6% की जो हिस्सेदारी है वो बेचता हुआ नजर आ सकता है। डील के साइज की बात करी जाए तो 950 करोड़ का माना जा रहा है, और 130 से 136 के भाव पे ये डील जो है वो हो सकती है। इसके अलावा फोर्टिस हेल्थ केयर आज आपको फोकस में रखना है। बेसिकली फोर्टिस हेल्थ और साथ में जो फोर्टिस मलार है, उसके लिए जो ओपन ऑफर है उसको
उसको मंजूरी मिल गई है, यानी कि 7 साल बाद जो IIH हेल्थ केयर है उसको सेबी से ये मंजूरी मिली है। दोनों कंपनियों में करीब करीब 26% की जो हिस्सेदारी है उसके लिए जो ओपन ऑफर है वो लाया जाएगा, और मलेशिया की कंपनी ने यहाँ पे करीबन 4,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो किया था। इसके अलावा काफ़ी सारे अपडेट्स हैं, उस लिहाज से जितना भी बैंकिंग सेक्टर है, फिनांस सेक्टर है, आपको सबको फोकस में रखना है। शुरुआत HDFC बैंक के साथ कर लेते हैं। नंबर्स यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। बैंक के जो ग्रॉस एडवांसेस हैं उसमें करीब करीब 10% का हमें इजाफा देखने को मिला है। जो कासा डिपॉजिट्स है वो भी 7.5% तक उभर के आए हैं, और जो एवरेज AUM है उसमें भी 9 से 10% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली है। कोटक महिंद्रा बैंक आज आपको फोकस में रखना है। जो नेट एडवांसेस है यहाँ पे हमें 16% का इजाफा देखने को मिला है। डिपॉजिट 15% तक बढ़ते हुए दिखाई दिए, और जो कासा डिपॉजिट है वहां पे भी 11.5% की हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो नंबर्स पॉजिटिव साइड में है, लेकिन इंडसइंड बैंक के जो नंबर्स हैं वो थोड़े से हमें पस्त दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो नेट एडवांसेस हैं 8% की गिरावट देखने को मिली है। डिपॉजिट भी अपने स्लोअर साइड यानी कि 5% की गिरावट के साथ उभर के आए हैं, और कासा रेशियो की बात करी जाए तो ये भी करीब करीब 31% पे आके रजिस्टर हुए हैं। बजाज फाइनेंस के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। जो कस्टमर फ्रेंचाइजी है उसमें साल दर साल अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। जो इनकी न्यू लोन बुक है वो भी 26% तक उभर के आई है, और कंपनी के अगर AUM की बात करी जाए तो 24 से 25% का इजाफा यहाँ पे भी देखने को मिला है। 1 2 3 4 5 सरकारी बैंक्स, 4 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और 5 प्राइवेट बैंक्स। ये तो सिर्फ बैंक्स ही बैंक्स के अपडेट्स हैं जो इस वीकेंड आए। बाकी और कंपनीज की भरमार है। कोशिश करेंगे सब पे बातचीत हो जाएगी जब तक 9 बजे के कंटिन्यूस सेशन की तरफ हम बढ़ रहे होंगे। ब्रेक ले रहा हूं यहां पे। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अहमदाबाद चलेंगे। रवि देवरा, डॉक्टर देवरा होंगे बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स के लिए। रवि जी गुड मॉर्निंग, और साथ में लेकर आऊंगा इवेंट्स कैलेंडर। तब और आपकी सेकंड प्लेट के साथ ही शुरुआत कर रहा हूं। बॉन्ड लीड थोड़ी इंच अप करती हुई, डॉलर इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे है। कच्चा तेल हॉर्मास बता भी रहे थे ओपेक प्लस की बैठक के बाद थोड़ा सा इंच अप करा है। हाँ, $1 के आसपास का जंप है अगर हम फ्राइडे 3:30 बजे से कैलकुलेट करें तो। और ये शटडाउन चल रहा है सोने चांदी के एकदम मूड में। 3900 के कन्विंसिंगली ऊपर गोल्ड आज सुबह कामकाज करता हुआ इंटरनेशनल मार्केट्स में नजर आएगा। गोल्ड की बात हो रही, नीचे कल्याण ज्वेलर के Q2 अपडेट पे आने। खैर रवि जी गुड मॉर्निंग भाई साहब। हैंगओवर उतर गया होगा अब तो 9 दिन के डांस का। मूड कैसा है और स्टॉक कौन से हैं? सॉरी, कमोडिटी कॉल कौन से हैं? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली कमोडिटीज एंड स्टॉक्स अभी दोनों कोरिलेटेड है। आप मेटल स्टॉक्स देखें, एनर्जी स्टॉक्स देखें तो लगातार यहाँ पे नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम है। हालांकि कमोडिटीज की बात करें तो आपने राइटली पॉइंट आउट किया, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों आई थिंक नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में है, एंड पर्टिकुलर जब तक शटडाउन का न्यूज खत्म नहीं होता तब तक यहाँ पे पॉजिटिविटी जारी रहेगी। और हर बार ऐसा होता है, कोई इवेंट आता है, मार्केट को ऐसा लग रहा है कि इवेंट खत्म होने के बाद एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आएगा, बट ये हो नहीं रहा। दूसरे इवेंट तुरंत ही आ जाते हैं, तो इस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस में नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में तेजी रहेगी। एंड मैंने आगे भी बताया था, सिल्वर इज न्यू गोल्ड। सिल्वर बाय करके चले। दिसंबर फ्यूचर 1.45 के करीब बाय करना है। 1.46,500 के टारगेट हो गए, एंड स्टॉप लॉस 1.44,300 का लगा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आज भी एक और तेजी का दिन हो सकता है। मेटल्स थोड़े कंसोलिडेशन मोड में है क्योंकि चाइना बंद है, तो हिसाब से मैंने एनर्जी पे फोकस किया है। क्रूड पे आज अच्छा रहेगा क्योंकि ओपेक के आउटकम के बाद यहाँ पे एक तेजी बनी हुई है, बट आज मेरा फोकस नेचुरल गैस पे होगा। यहाँ पे 2 न्यूज है, एक तो वेदर का सीजनलिटी भी ऑन हो चुका है, रिपोर्ट्स फेवर में आ रहा है डिमांड के, एंड सेकंड इन्वेंटरी लेवल्स काफी लो लेवल पे। 306 के टारगेट के लिए नेचुरल गैस के अक्टूबर फ्यूचर बाय करें। 292 का स्टॉप लॉस लगाए। रवि जी मेरी गलती में पर्दा फेरते हुए ये बताते हुए कि अरे दोनों कनेक्टेड, ऐसी कोई गलती नहीं है आपके सवाल में, पर ठीक है। सिल्वर और नेचुरल गैस दोनों में खरीदारी करने का कॉल। रवि जी थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर भी आपके लिए प्रेजेंट कर। मंडे है, चाइना नेशनल हॉलिडे है, साउथ कोरिया थैंक्स गिविंग डे मना रहा है, ये मार्केट्स बंद है। हमारा आज 10:30 बजे कंपोजिट PMI आ रहा होगा, सितंबर का फाइनल नंबर है। FNO बैन में सिर्फ एक है, RBL बैंक। वोडाफोन आइडिया इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज वो दशहरा की
ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट रीओपन हो रहा है और आज वो एजीआर वाला मामला फिर से सुनवाई जाएगा। तो भारत सरकार के रिप्रेजेंटेशन में लास्ट टाइम फिर से कहा गया था हमें और समय चाहिए, तो आज फिर से वो सुनवाई का दिन है। देखते क्या निकल के आता है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा था लास्ट टाइम तो इतनी बात हुई थी, वी नीड मोर टाइम, दिया, खत्म कहानी। आज देखते हैं क्या होता है। टाटा कैपिटल का आईपीओ आज से खुलेगा, वेडनेसडे को बंद होगा। 310 से 326 का प्राइस बैंड, 15,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। इतना बड़ा आईपीओ आता है तो इसके सारे पीयर्स बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम सब रेडा पे आ जाएंगे आज। फ्रेश इश्यू और ओएफएस दोनों है। पेस डिजिटेक ये कंपनी आज लिस्ट होने जा रही है। 219 रुपए का इश्यू प्राइस, 819 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे। रिस्पॉन्स ठंडा था, 1.5 गुना के आसपास भरा था ये आईपीओ। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब आज कतर दोहा जा रहे हैं। इंडिया कतर एफटीए फ्रेमवर्क, हम भी एक बायलैटरल ट्रेड डील कर रहे हैं कतर के साथ, उसके फ्रेमवर्क को फाइनलाइज करने के लिए, सील करने के लिए उस डील को, ऐसा कह लीजिए। ऐसे ही इंडिया ईयू की 14th राउंड ऑफ एफटीए नेगोशिएशंस ब्रुसेल्स में आज से शुरू, इस पूरे हफ्ते चलेंगे, 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। सेबी चीफ आज एनएससी वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2025 का आगाज कर रहा होगा, सेलिब्रेट करना शुरू कर रहा होगा। तो आज दोपहर 3 बजे से वो फंक्शन है, जिसके चीफ गेस्ट तुहिन कांता पांडे साहब हैं, सेबी के चेयरमैन। सुप्रीम कोर्ट में ये तो ऐसी, आप लोग अगर न्यूज फ्लो पढ़ रहे हो तो पता होगा, तो वांगचुक जी की वाइफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था वो उनकी अरेस्ट के अगेंस्ट में। तो आज वहां सुप्रीम कोर्ट वो भी सुनवाई करेगा। नई महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो फेसलिफ्ट आज लॉन्च होने जा रहा है। नियो का पहला फेसलिफ्ट है 2021 की लॉन्च के बाद। बोलेरो का मेरे ख्याल से लास्ट सिग्निफिकेंट अपडेट है शायद इस जनरेशन ऑफ एसयूवी का। इसके बाद पता नहीं, देखते हैं। ये कहानी है, दोनों गाड़ियां नई फेसलिफ्ट लॉन्च हो रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जाता हूं। 40-50 पॉइंट शुरू भी हुआ था तो उसी दबाव के साथ था, अभी भी वैसे ही कामकाज कर रहा है। 40-50 पॉइंट इन रेड शुरुआत करेंगे इस तरह के इंडिकेशंस। चलिए मॉर्निंग कॉल समेट लिया जाए। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का मंडे का टॉप 20।